ये सब आए हुए नांदेड़ से 100 फ्यूचर के हमारे भावी अम्बेडकरवादी ऑफिसर्स यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य बंधु और भगिनी, यहाँ पर मुझे लगता है कि जो प्रोग्रेसिव सिविल सर्वेंट्स का जो यहाँ ग्रुप है पूरे देश में, और सिविल सर्विसेज की हिस्ट्री में हम पहली बार जो एजुकेशन के फील्ड में है, जो ऑफिसर्स के फील्ड में है, या अलग अलग फील्ड में जो लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम जिसको बुद्धिजीवी कहते हैं, तो ये मुझे लगता है कि पहली बार एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। तो या फिर जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम सिर्फ ऑफिसर नहीं बनना चाहते, हम अम्बेडकरवादी ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री में पहली बार इतने सारे सिविल सर्वेंट्स एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो उसका जरिया भी, उसका जो मकसद यही है कि हम अम्बेडकरवादी बनने के प्रोसेस में आगे आ रहे हैं। क्योंकि इसके पहले ये बात नहीं हुई थी, क्योंकि हम सिर्फ ऑफिसर बन रहे थे, हम अम्बेडकरवादी ऑफिसर नहीं बन रहे थे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव है ये, और उसका ही नतीजा है कि पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से तो हम समाज में जाना चाहते, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमसे यही अपेक्षा की थी कि भाई हम यानी समाज के लिए क्या दे। जैसे कि एक IAS ऑफिसर बाबा साहब के पास गए थे SC के हमारे, और बाबा साहब को पूछा उन्होंने कि मैं समाज के लिए क्या करूं। तो बाबा साहब ने उनको कहा था कि भाई आप क्या करो, आपके गाड़ी में बैठो, कार में, और आप सिर्फ समाज के अंदर से, जहाँ पर अपना समाज रहता है, अपने जो गरीब लोग रहते हैं उसमें से, वो एरिया में से आप सिर्फ चले जाओ, क्योंकि आपको देखेंगे, आपको लाल लाल में बैठे वाला देखेंगे, और हमारा समाज जो है तो मोटिवेट हो जाएगा, यानी प्रेरित हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब ने हमारे एजुकेटेड लोगों को उतना ही कहा कि आप कितने भी बड़े अहदे पे जाओ, आप समाज में जाओ। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा संदेश था बाबा साहब अम्बेडकर का, और यहाँ पर सभी सीनियर ऑफिसर्स वो संदेश को यहाँ पर 100% यानी समाज में, समाज के कांटेक्ट में आके, मुझे लगता है कि पे बैक टू सोसाइटी में पहला इंटेलेक्चुअल गैप जो है तो वो भरने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर नए जो स्टूडेंट्स है उनको गाइडेंस है, बाकी के माध्यम से समाज के कांटेक्ट में वो आ रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि अम्बेडकरवादी मिशन जो यहाँ पर दिल्ली में, मुझे लगता है कि 2012 में हम यहाँ पर अकेले आए थे। यहाँ पर ये पूरा कारवा जो है तो आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पर यानी ढेर सारे ऑफिसर्स हमारे हमको सहयोग देने के लिए आगे बढ़े आए हैं। 2012 में 6 स्टूडेंट्स हमारे मिशन के माध्यम से सेलेक्ट हुए थे, 2013 में 13 स्टूडेंट्स थे, 2014 में इसकी संख्या बढ़ के 26 हो गई, और मुझे लगता है कि इस साल 22 स्टूडेंट्स, उसमें 7 IAS ऑफिसर्स हैं, बाकी IPS IRS और बाकी इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, और उनका हम आज जो है तो उनका फेलिसिटेशन प्रोग्राम यहाँ पर रखा है। तो ये जो कारवा है वो बढ़ रहा है आगे। 1 जनवरी 2010 को नांदेड़ में अम्बेडकरवादी मिशन, नांदेड़ महाराष्ट्र में, इसकी शुरुआत हमने की थी। 2006 में मैंने मेरा जो तहसीलदार में था महाराष्ट्र स्टेट में, उसको उस पद का त्यागपत्र देके 14 अप्रैल 2006 को इस काम को हमने आगे बढ़ाया था। नांदेड़ में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे हमने खड़ा किया, और दिलराज सर जी यहाँ पर, जिनको मैं हमेशा, अभी तो उनको मैं कहता हूँ कि गॉड पार्टिकल्स है वो हमारे लिए, क्योंकि पूरे ऑफिसर्स में, और हमारी बहन जी भी है विमला जी, और ये सर वहाँ पर आए थे, और उन्होंने मिशन देखा है, वहाँ के स्टूडेंट्स देखे, वहाँ पर किस तरह से तैयारी होती है वो उन्होंने देखा है। तो मुझे लगता है कि पूरे देश में अम्बेडकरवादी मिशन यह पहली संस्थान है जो अम्बेडकरवादी ऑफिसर्स बनाने के लिए, जैसे कि बाबा साहब ने हमको कहा था कि आप की पोस्ट एक्वायर कीजिए और वहाँ से ही आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे देश में ये पहला एक प्रयास चल रहा है कि ये बाबा साहब का जो संदेश है उस संदेश को इम्प्लीमेंट करने के लिए नांदेड़ में एक इंस्टीट्यूशन खड़ा है, और ये इंस्टीट्यूशन किसी भी गवर्नमेंट एड से नहीं, किसी भी पॉलिटिकल एड से नहीं, किसी से भी नहीं, ये इंस्टीट्यूशन कॉमन लोगों के, एक कॉमन लोग, वर्कर कॉमन लोगों ने 1-1 रुपये दे के, मुझे लगता है कि 3-4 करोड़ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर नांदेड़ में, 30,000 स्क्वायर फीट का इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे लगता है कि पूरे देश में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी क्लास वाले के पास, किसी इंस्टीट्यूट वाले के पास नहीं है। उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नांदेड़ में हमने खड़ा किया। यहाँ पर 100 गर्ल्स वहाँ पर रेसिडेंशियल फैसिलिटी है, वहाँ पर 150 बॉयज़ की रेसिडेंशियल फैसिलिटी हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन हमने शुरू कर दिया है, और बाबा साहब की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में उसका काम हम आगे बढ़ा रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 महीने में उसका काम हम पूरा करेंगे। दिल्ली में भी हम 4-5 सेंटर चला रहे थे, थोड़ा सा हम इस साल 2-3 महीने पहले, मुझे लगता है कि एग्रीमेंट हमारा ख़त्म होने की वजह से थोड़ा बैक है। मुझे लगता है कि जनवरी के बाद हम फिर कम बैक करेंगे। दिल्ली में भी
हम यहाँ पर भी इंस्टीट्यूशन बढ़ाएंगे और इस इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी की बातें जो है तो वो भी हम बढ़ाएंगे आप सबके सहयोग से और आपके यानी माध्यम से। मुझे लगता है कि यहाँ पर यानी मिशन के बारे में सब ऑफिसर जानते हैं, सक्सेसफुल स्टूडेंट जानते हैं और ये भी स्टूडेंट जानते हैं। ज़्यादा बातें करने के बजाय मुझे लगता है कि यानी यहाँ पर सभी से मैं यही गुजारिश करूँगा, सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे कि शिव सिंह सर यहाँ पर सेल्फलेस यानी इतना यानी उनको देख के उनके काम से मोटिवेशन मिलता है। यहाँ पर जितने सीनियर ऑफिसर्स आए जिन्होंने मॉक इंटरव्यू में सभी लोगों ने हमको इतना अच्छा सहयोग दिया है। मुझे लगता है कि ऑफिसर से हमको इतना ही चाहिए कि वो इंटेलेक्चुअल गैप जो है वो फिलअप करे, क्योंकि मुझे लगता है कि बाकी की तैयारी जो है इकोनॉमिक गैप और बाकी की तैयारियाँ, मुझे लगता है कि कॉमन मैन इतना मोटिवेटेड है बाबा साहब के प्रति, इतना समर्पित है और इतना निर्मल भाव से वो आगे आते हैं इस तरह से यानी जो काम होता है उसको सपोर्ट करने के लिए। मुझे लगता है कि कॉमन मैन तैयार है। हम सिर्फ बाबा साहब ने जैसा कहा हम लोग कि हम अगर हमारे समाज में जाएंगे तो मुझे लगता है कि सब कुछ खड़ा हो सकता है। और अगर हम इतने इंटेलेक्चुअल लोग अगर हम इकट्ठा हो रहे तो मुझे लगता है कि हम समाज को ऐसा कुछ दे जो कॉमन लोग खड़ा नहीं कर सकते, जो कॉमन लोग नहीं खड़ा कर सकते। तो ऐसी इनोवेटिव बातें जो कि एजुकेशन को, जैसे कि अभी यहाँ पर हमने ओथ लिए, जैसे कि मैंने सर से कह रहा था कि भाई इसमें सब कुछ आ गए, यानी ऐसी ओथ है कि मुझे लगता है कि हमको अभी दोबारा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर जो ओथ हमने ली है, यहाँ पर जो यानी सर ने जो यहाँ पर हमको बताया, तो मुझे लगता है कि आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तो हम सब मिल के समाज को कुछ ऐसा दे, क्योंकि आज हम समाज जो है वो लिटरेट हो गया। मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ पढ़ा लिखा है, यहाँ पर सर भी है, क्योंकि 12% के ऊपर हमारा यानी डिग्री के ऊपर हम नहीं पढ़े हैं हमारा जो समाज है SC ST OBC। तो मुझे लगता है कि इस समाज को आने वाले 25 साल में हम 125वीं जयंती हम बाबा साहब की मना रहे। मुझे लगता है कि 150वीं जयंती जब तक हम मनाएंगे तब तक मुझे लगता है कि SC ST OBC हमारा बहुजन समाज पूरे देश में, मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में ये बेस्ट ब्रेन बोल के एजुकेशन में पहचाना जाए। मुझे लगता है कि इस दिशा में अगर हमको कुछ हम कर सकते हैं, जो हम जितने सारे सिविल सर्वेंट्स और बाकी हम इकट्ठा हो रहे हैं, मुझे लगता है कि समाज को और देश के हमारे भाई है उनको अगर हम इस तरह से मोटिवेट कर सके, मुझे लगता है कि एजुकेशन में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इकोनॉमिक पावर भी आएगा, बाकी सभी पावर आ जाएंगे। क्योंकि अगर आज हम प्रशासन में, मुझे लगता है कल हम शासन में भी आ सकते हैं। तो इस दिशा में मुझे लगता है कि आगे बढ़ने के लिए आप सब लोग सहयोग करेंगे और आपके सभी के सेल्फलेस सहयोग के लिए मैं आपका पूरे महाराष्ट्र की ओर से, पूरे देश के स्टूडेंट्स की ओर से मैं अभी सभी सीनियर ऑफिसर्स और सभी इंटेलेक्चुअल्स का यहाँ पर आभारी हूँ। सबका पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हुए मैं यहाँ पर अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।